अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं अपने प्रोजेक्ट का इंट्रो देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये किन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो मुफीद है। अगर दोस्तों आप एक डेवलपर हैं या फिर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाने का जो है एक यानी कि बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, चाहे आपको जो भी लैंग्वेज आती है। उसके अलावा जो मेरे कस्टमर हैं जिनको मैंने ये डिप्लॉय करके दिया है प्रोजेक्ट, ये ऑफ़लाइन भी अवेलेबल है और इंटरनेट के लिए एज़ अ वेबसाइट भी हम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सेम अमेज़न, सेम उस तरह दराज़ डॉट पी के, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये अभी हमारी जो इको बिज़नेस की होम साइट है, ये ओपन हुई पड़ी है और जितने भी बिज़नेसमैन हैं, जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र हैं, उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारी होम साइट पे शो हो रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एंगुलर प्लस लार्वल को यूज़ करके बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे जो है राइट साइड पे जो है कैटेगरीज हैं, ब्रांड्स हैं और इस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रोडक्ट्स का होम पेज। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की जो इन्फो है यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस वगैरह बता रहा है और ये तो एक कॉमन फीचर है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं शॉप्स में जाऊँ तो यहाँ पे शॉप लिस्ट में जितनी भी हमारी शॉप्स हैं फिलहाल ये 3 हैं, क्योंकि ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 शॉप्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे इनमें से किसी शॉप को विज़िट करना है, चीज़ें ख़रीदनी है, मैं यहाँ पे विज़िट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो उस शॉप की जो चीज़ें हैं यहाँ पे शो हो जाएँगी। तो दोस्तों अब सबसे पहला मरहला ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन है वो हमारी होम साइट पे आता है, अगर एक कॉमन यूज़र है, तो अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसको मेल जाएगी, प्रॉपर एक मेथड जो है वो अपनाया जाएगा। यहाँ पे मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डालना है .it pro। उसके बाद यहाँ पे मैं gmail.com ये मैं डाल देता हूँ और इसके ऊपर जो है सबमिट कर देता हूँ। अब मुझे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो ऑलरेडी तो ये ऑलरेडी जो है ये एड्रेस जो है ये रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अब जो है मैं जो है न्यू एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे डालता हूँ जवाद जराल जवाद जराल 9 @gmail.com ये मैंने डाला। उसके बाद अब मैं जो है यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ तो मुझे एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो भेजा जाएगा। वो कोड मुझे यहाँ पे पुट करना होगा। दोस्तों मैं एक कॉमन यूज़र एज अ कॉमन यूज़र जो है रजिस्टर्ड हो रहा हूँ इस वेबसाइट पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ये बॉक्स शो हो रहा है जो मुझे कह रहा है कि आप सक्सेसफुली मेल जो है आपको सेंड की जा चुकी है। आप वो कोड यहाँ पे पुट कर दें। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपना नेम पुट करूँगा, जिस तरह मैं यहाँ पुट करता हूँ मोहम्मद यूसुफ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे 123 लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन कोड जो आया है मुझे वो कोड पुट करना है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 13145। तो ये मैंने कोड जो है पुट कर दिया। अब मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो उम्मीद है कि मैं सक्सेसफुली जो है रजिस्टर्ड हो जाऊँगा और हम लॉगिन करेंगे। अब हमने एज अ कॉमन यूज़र जो है वो रजिस्टर हुए हैं हम। तो सक्सेसफुली हम जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब जो है लॉगिन करते हैं और अगर मैं उससे पहले आपको यहाँ पे दिखाऊं, प्रोडक्ट्स में जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं कोई प्रोडक्ट जो है कार्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा। यू मस्ट हैव टू लॉग इन। तो मुझे लॉगिन होना पड़ेगा। मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना एड्रेस डालता हूँ जवाद जराल 9 @gmail.com। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। अपना पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे। तो अगर ये मैं करेक्टली दूंगा तो मैं जो है लॉगिन कर पाऊँगा।
तो दोस्तों मुझे यहाँ पे जो है बिकम ए सेलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और लॉग आउट का। और अब जो है मैं प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, ये मैंने ऐड कर दी, क्वांटिटी डाली, मैं इसको 10 कर देता हूँ। मैं एक और प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करता हूँ, ये मैं मोबाइल परचेज़ कर लेता हूँ, ये मैं 17 मोबाइल जो है वो परचेज़ करता हूँ। और अगर मैं कार्ट में जाऊँ, यहाँ पे कार्ट, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे मुझे कार्ट के अंदर शो हो रही हैं। अब मैं इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो चेकआउट के पेज पे भी हम जा सकते हैं। तो अब अगर मैं सेलर बनना चाहता हूँ तो मैं बिकम ए सेलर पे क्लिक करूँगा और मैं अपनी शॉप ओपन कर लूँगा इस वेबसाइट के ऊपर। मैं बिकम ए सेलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं शॉप का नेम डालता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ माई शॉप। उसके बाद मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे पंजाब डालता हूँ। तो ये फला मेरा एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ 0341, उसके बाद 414093। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल दिया। उसके बाद मैं रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं जो है एज ए सेलर जो है यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाऊँगा। तो दोस्तों मैं सक्सेसफुली जो है रजिस्टर्ड हो चुका हूँ एज ए सेलर। तो दोस्तों अब जो है हम एज ए सेलर जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अगर मैं शॉप्स लिस्ट में जाऊं तो मेरी जो शॉप है वो भी यहाँ पे लिस्ट में आ चुकी है। तो इसके अंदर जो है अभी मैंने कुछ भी नहीं पुट किया हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मुझे सबसे पहले तो लॉगिन करना है। तो अब स्टार्ट होता है जो मेरा कस्टमर है जिसने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ये मेरा सिस्टम परचेज किया हुआ है। अब उसके लिए ये अभी जो नेक्स्ट मैं स्टेप्स लूँगा वो उसके लिए बहुत ही मुफीद है और वो केयरफुली उसको ये सुनने चाहिए। तो यूँ समझ लें कि ये एक ट्रेनिंग है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस पुट करता हूँ, यानी कि मैं एक शॉपकीपर हूँ और यानी कि सेलर हूँ। मैं जो है अब जवाद जराल अपनी आईडी से मैं जो है लॉगिन करूँगा gmail.com। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट करूँगा। मैं साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं सक्सेसफुली जो है लॉग इन हो चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले मेरे पास सर्विसेज हैं। अगर मैंने प्रोडक्ट्स मैनेज करनी है तो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। और उसके बाद अगर मैंने जो है एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है तो मैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैंने कस्टमर्स को मैनेज करना है तो मैं कस्टमर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। अब यहाँ पे कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज से क्या मुराद है? कैटेगरीज से ये मुराद है कि मैं कौन कौन सी किस्म की चीज़ें जो है बेचूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं मोबाइल्स जो है वो बेचूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं जो है बैग्स बेचूंगा, बैग्स। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे बेचूंगा स्पीकर्स लगा लें या स्पीकर लगा लें या टी शर्ट्स, टी शर्ट्स लगा लें। अच्छा, तो ये मैं सक्सेसफुली जो है मैं ऐड करता जा रहा हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं जो है पैंट्स बेचूंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो है चार्जर्स जो है वो बेचूंगा। अच्छा, ये कैटेगरीज में बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मैं पेन्स जो हैं वो बेचूंगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं जो है सॉकेट्स जो हैं वो बेचूंगा। तो कैटेगरीज से मुराद ये है कि आप कितनी किस्म की चीज़ें यहाँ पे बेचेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं। अब मोबाइल्स हैं तो उसके आगे प्रोडक्ट्स जो होंगी, जो मोबाइल्स होंगे, आप प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करके जो है ओपन कर सकते हैं। अभी करंट में नहीं है, सोल्ड में भी नहीं है। मैं जो है सिंपल आपको एक मोबाइल ऐड करके दिखाऊंगा और एक टी शर्ट। तो मोबाइल्स की मैं क्लिक करता हूँ। अब मोबाइल्स मैंने अभी तक ऐड नहीं किए हुए, मैं यहाँ से मोबाइल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये मोबाइल उठाता हूँ। अब डिस्काउंट कितना देना है, यानी कि इस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट होगा, इसके ऊपर टैक्स कितना होगा,
और इसका जो नेम है, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में हर किस्म की प्रोडक्ट जो है इसके अंदर मैनेज की जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अब ये कुछ इनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफाइंड हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की कुछ अलहदा एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये ऐड कर लें। अब मैं वो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको कि ये ओप्पो F8 है। इसकी जो मैं लाया हूँ ये 10 मोबाइल्स मेरे पास पड़े हैं। इसकी प्राइस जो है 40,000 है। उसके बाद मैं सेल करूँगा इसको 45,000 का, सॉरी ये। और ये आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि जब दो रह जाएंगे मोबाइल तो ये मुझे बताएगा कि आपके मोबाइल जो हैं वो दो रह चुके हैं और अब जो है आपको न्यू परचेज करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल भी आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि स्टेटस शुड बी इनेबल्ड। अगर ये इनेबल्ड होगा तो आप इसको सेल कर सकेंगे, यानी कि जब आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे तो ये वहाँ पे शो हो रही होगी। और अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन नहीं बेचना चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के लोकल कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं, तो ये आप इसको ऑफ रहने दें। वरना ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन सेल पे रहने दें। अगर इस प्रोडक्ट की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बना सकते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट की इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप इसको जो है यस कर सकते हैं और ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है ऐड हो जाएगी। मैं इसको ऐड करता हूँ तो प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ तो ये प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब इस प्रोडक्ट का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँ कि ये यूज़र को कैसे शो, किस तरह से शो हो रही होगी। यहाँ पे शॉप लिस्ट में जाता हूँ, जो मेरी शॉप है मैं उसको विजिट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे देखें इसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो दिखा रहा है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये ऑन सेल जो है ये मैंने लगा दी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑन सेल का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे भी शो होगा और प्राइस भी ये वाली 45,000 रुपये कट के जो है ये जो है टैक्स वगैरह डिस्काउंट। अब अगर आप सेल पे कोई चीज़ लगाएंगे तो आप क्या करेंगे कि डिस्काउंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि सेल है तो डिस्काउंट 10% कर देते, पहले ज़ीरो था। मैं अपडेट करता हूँ। अब ओरिजिनल प्राइस 45,000 है, डिस्काउंट कटने के बाद क्योंकि ये सेल पे है तो 40,500 रुपये की ये पड़ रही है। तो इस तरह जो है अपनी प्रोडक्ट की अगर आप ऑन सेल लगाएंगे तो आपने डिस्काउंट जो है वो बढ़ा देना है। अब ये तो आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट्स जो हैं कैसे ऐड होती हैं। अब अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई मखसूस एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह के अब मोबाइल है तो हम तो वहाँ पे प्रोडक्ट का नेम पूछ रहे हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट की कोई अलहदा एट्रीब्यूट है तो वो क्या होगी। जिस तरह ये बैग्स हैं तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालना चाहता हूँ। मैं इसको, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई अलहदा एट्रीब्यूट्स हैं तो आप कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करें, यहाँ से एट्रीब्यूट डालें। जिस तरह मैं ये डालता हूँ कि ये कलर, यानी कि जब प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ तो मुझसे कलर भी पूछे तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रखता हूँ और ये रिक्वायर्ड होगा, क्या ये यूनिक होगा। तो ये सारे चेक्स जो हैं आप लगा सकते हैं। अगर ये यूज़र को शो करवाना चाहते हैं ये एट्रीब्यूट तो ठीक है, वरना अनचेक कर दें। ये मैंने एट्रीब्यूट डाल दी। अब जब मैं बैग्स के प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे, जिस तरह ये मैं कहता हूँ कि ये बेबी बैग है और बेबी बैग 2 कर देता हूँ। इसी तरह इसकी जो पिक्चर है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। अब ये क्वांटिटी में मेरे पास कितना है, 20 है। उसके बाद जो है ये इसकी मैन्युफैक्चरर प्राइस कितनी है, 1200 रुपये है। सेल मैं करूँगा 1350 रुपये का। आउट ऑफ स्टॉक लिमिट ये है। अब यहाँ पे देखें कलर पूछ रहा है।
अगर यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ तो ये रेड सेव हो जाएगा, बाकी ये चेक्स वही हैं। ऐड कर देते हैं। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी शॉप पे एक और प्रोडक्ट आ जाएगी बैग्स के नेम से, और इसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मुझे शो हो रही हैं। जिस तरह ये कलर है रेड, मोर अबाउट प्रोडक्ट में कलर रेड है, बाकी जो है वो शो हो रही हैं। अब ये तो था प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अगर आपके ब्रांड्स हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ब्रांड भी सिलेक्ट करते हैं, तो ब्रांड्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिलवक्त जो है एक नल ब्रांड जो है वो ऐड किया हुआ है, आप यहाँ से ब्रांड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं कि जो यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मैनेज करना है, बल्कि इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी शॉप पे कोई लोकल कस्टमर आता है तो उसको आप चीज़ जो प्रोडक्ट है वो कैसे सेल करेंगे। तो आपने पी शॉप पे जाना है। पी शॉप के ऊपर बहुत सी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टेटिस्टिक अवेलेबल है। यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है आपको एक दफ़ा बता दूं कि कैसे कस्टमर को कैसे डील करना है। यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे जब आपके पास कस्टमर आएगा। अगर उस कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर है, आप उसे ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल जाएं बैक, यहाँ पे कस्टमर पे जाएं, यहाँ पे कस्टमर को ऐड करें, पिक्चर डालें ना डालें आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं असलम के नेम से एक कस्टमर डालता हूँ, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करता हूँ, एड्रेस डालता हूँ, ईमेल डालता हूँ यहाँ पे, ये डाल दिया। अब उसका जो पासवर्ड है वो डालते हैं, क्योंकि आपका कस्टमर भी लॉग इन कर पाएगा। यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट में ये आ चुका है। अब मैं इसको चीज़ सेल कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे कस्टमर, और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे एक एज ए गेस्ट भी कस्टमर डाल लें। यानी कि आप अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसको आप चीज़ सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप उसका डाटा नहीं लेना चाहते, तो आप एज ए गेस्ट उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक एज अ गेस्ट कस्टमर भी आपके पास अवेलेबल होगा। ये मैंने ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये कस्टमर लिस्ट है। अब अगर मैं पी शॉप के ऊपर जाता हूँ, पी शॉप के ऊपर आप चीज़ें सेल करेंगे, अपनी मैनेज करेंगे, स्टैटिस्टिक वगैरह हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब न्यू ऑर्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं असलम को, या मेरा कोई गेस्ट कस्टमर है, मैं उसको उसकी बेस पे ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। अब आपको पता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो एक बेबी बैग है जिसकी क्वांटिटी है ये है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप इसको कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वरना पहले प्रोडक्ट में भी आपने डिस्काउंट ऐड किया हुआ है, वो अपडेट हो जाएगा इस डिस्काउंट से। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये एक बैग खरीदना चाहता है, या मैं ये कहता हूँ कि ये 5 बैग खरीदना चाहता है। मैं प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में ये आ जाएगा। अगर आपने वापस डालना है या एडिट करनी है क्वांटिटी, वो सारे कर सकते हैं। अब इसने 5 बैग खरीदे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट बताई जा रही है, टैक्स, डिस्काउंट, प्रोडक्ट्स कितनी है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब मैं इसको जो है पे के बटन पे क्लिक करता हूँ। आपका आप हैं या आपका एम्प्लॉय खड़ा है शॉप पे, तो वो पे के बटन पे क्लिक करेगा। अब पे जो नेट कैश है यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो मैं करता हूँ कि 750 रुपये इसने नेट कैश दिए हैं। अच्छा, बाकी जो है उसकी इसने इंस्टॉलमेंट बनवानी है। तो अगर इंस्टॉलमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनानी है वो बताना है। फॉर एग्जांपल मैं 5 इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहता हूँ। कितनी अमाउंट की? मैं 5,000, 6,000 में से ये जो 6,000 बचा पड़ा है, क्योंकि बाकी तो उसने नेट कैश पे किया है, उसमें से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहता हूँ। और ये कितने दिन के बाद पे किया करेगा? 10।
और ड्यूरेशन टैक्स जो होगा इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं तो टैक्स लगेगा। अब इंस्टॉलमेंट बन गई, बाकी रह गई 1000 रुपया रह गया बाकी। अब अगर मैं ऑल ऑर्डर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक गेस्ट को चीज़ सेल की गई है, और किसने की है सेल, मोहम्मद यूसुफ ने, मैंने खुद ही सेल की है। और इसके पेड जो हैं 750 रुपये हैं, जो नेट कैश पेड है। रिमेनिंग है 1000 रुपये रहता है। और पेमेंट इसकी कितनी हुई है टोटल, 6750 रुपये। और ये पेंडिंग पड़ा है, जब ये पे कर देगा, सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, फिर ये पेड में आ जाएगा। अब इसकी इंस्टॉलमेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी हमने 5 इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी। तो ये डेट बता रहा है कि किस डेट को पे करनी है इसने, ये इंस्टॉलमेंट नंबर बता रहा है, पेमेंट बता रहा है कितनी पे करनी है, और टोटल बता रहा है कितनी टोटल पे करनी है। ये टैक्स 50 रुपये, 1000 रुपये पेमेंट है, 1050 रुपये उसने जनवरी को जो है ये वाला पे करना है, जून को, सॉरी जनवरी या जून। अच्छा, अब पेंडिंग पड़ी है, पेड में चली जाएगी, पेंडिंग पड़ी है, पेड में चली जाएगी। तो इस तरह जो है इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कलेक्ट करता जाएगा, और यहाँ पे जो है पेड में जो है इजाफा होता जाएगा। अच्छा, अगर हम पेमेंट्स पे क्लिक करें तो नेट कैश जो है उसने पे किया था 750 रुपये। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ पेमेंट्स में, तो पेमेंट्स में जो है यहाँ पे एक ही पेमेंट आई है, यहाँ पे सारी की सारी पेमेंट्स शो हो रही होंगी, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स शो हो रही होंगी, जितनी भी पे हो चुकी हैं रहती हैं, बकाये में जो रहती हैं वो वाली यहाँ पे शो हो रही होंगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब उसके बाद जो है अगर मैं स्टैटिस्टिक दिखाऊं इसकी आपको, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक जो है आपके बिजनेस की स्टैटिस्टिक यहाँ पे है। आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह मैं टुडे की रिपोर्ट जनरेट करता हूँ यहाँ से। या फिर मैं जाता हूँ एनालिस्टिक में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी बिजनेस की टोटल एनालिस्टिक्स जो है यहाँ पे ये आपको दिखाएगा, कितनी कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं, कौन सी कम हो रही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपका रेवेन्यू कितना है। तो ये सारी चीज़ें ग्राफ की शक्ल में आपको दिखाएगा। यहाँ से आप वीकली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आप ईयरली कर सकते हैं, आप लाइफ टाइम की जो है रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह जो है आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएगा। उसके बाद बात ये आती है कि अगर आपने एम्प्लॉयज़ हैं आपकी शॉप पे, वो आपको जो है आपकी शॉप पे जो हैं उनको आप मैनेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ पे जाएं, सबसे पहले अपने बिजनेस के रोल्स बनाएं। जिस तरह कि ये मैनेजर है, एम्प्लॉय है, ये वाला। अब ये रोल्स डिफाइन हो गया, अब इनको परमिशंस जो हैं वो अलाउड करें। जिस तरह ये आपका अगर एम्प्लॉय है तो इसकी क्या क्या परमिशंस हैं, क्या वो जिस तरह ये प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सेल कर सकता है या नहीं। तो ये सारी परमिशंस अलाउ करें, वो इंस्टॉलमेंट बना सकता है या नहीं, वो कैश पेमेंट जो है पे कर सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है इस एम्प्लॉय के रोल को कुछ भी अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ अकबर, और यहाँ पे मैं इसको एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ, इसका मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, इसका मैं CNIC डालता हूँ, एड्रेस डालता हूँ, उसके बाद मैं ईमेल एड्रेस डालता हूँ यहाँ पे e2@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे मैं ये एज ए बिजनेस मैन मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको एक्टिव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब ये जो एम्प्लॉय है ये लॉगिन कर सकता है। अगर मैं इसको दूसरे ब्राउज़र में लॉगिन करके दिखाऊं, यहाँ पे अकबर है, e2@gmail था। अब ये आपने अपना एम्प्लॉय ऐड कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल ये अब लॉगिन करता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ,
तो अब यहाँ पे हम जो है एज अ जो एम्प्लॉय है आपका, वो जो है यहाँ पे लॉगिन करेगा और आपके स्टोर तक जो है उसे रसाई हासिल होगी। तो अब सबसे पहले वो जाएगा प्रोडक्ट्स में। तो आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि परमिशन नॉट अलाउड, प्रोडक्ट सी परमिशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि प्रोडक्ट को देख भी नहीं सकते आप। तो अब इस एम्प्लॉय को इस रोल में से इस एम्प्लॉय के रोल को कुछ परमिशन अलाउड करते हैं। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जो है प्रोडक्ट को जो है वो सीन कर सकता है, यहाँ पे मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। सेल कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता। तो अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। अब जो है ये प्रोडक्ट इसको शो हो जाएंगी, क्योंकि जो ऑनर है उसने इसको अलाउ किया है कि ये प्रोडक्ट इसको शो हो सके। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि उसको ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये शो हो रही हैं। और अगर अब ये मोबाइल पे क्लिक करता है तो इसको मोबाइल जो है वो शो हो रहे हैं। अब ये जो है प्रोडक्ट्स को जो है सेल कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह जो है आप परमिशन जो हैं उनको जो है सेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। तो ये यहाँ पे दी है कि वो क्या क्या काम कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। अब बात ये आती है कि इस सारे बिजनेस के ऊपर एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर भी है। मैं उस वेबसाइट को उस कोड को रन करता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड वगैरह। अब यहाँ पे देखें जितने भी बिजनेसमैन होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इनका पैकेज भी शो हो रहा होगा, क्योंकि जब ये फ्रीली पैकेज जो है लेते हैं, पहली दफ़ा रजिस्टर्ड होते हैं, तो 1 साल के लिए या कुछ मंथ्स के लिए इनको फ्री दिया जाता है ये पैकेज। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जवाद जराल के नाम से जो पैकेज है, जो यूज़र है वो हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ था, जो हमने खुद नहीं किया, हम खुद भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो अब इसका जो पैकेज है वो 2021 तक है और ये 50 टाइप की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकता है और 2 एम्प्लॉय ऐड कर सकता है। अब अगर ये 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय ऐड करता है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये कुछ नेम डाल देता हूँ। कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ, ऐड करता हूँ। अब ये 2 एम्प्लॉय ऐड हो चुके हैं। अब मैं अगर तीसरी दफ़ा इसे क्लिक करता हूँ तो ये कहेगा कि यू आर लिमिट रीच, प्लीज़ अपग्रेड योर प्लान। क्योंकि अब यहाँ पे आप देखें तो अब इस ये जो है मैक्सिमम 2 जो एम्प्लॉय हैं उनको मैनेज कर सकता है। अब अगर मैं इसको 3 अलाउ कर देता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये 250 रुपये, 6 रुपये जो हैं इसको पे करने होंगे और ये पेमेंट जो है सक्सेसफुली लॉग में ऐड कर दी जाएगी। अगर डेट एक्सटेंड करनी है तो मैं डेट एक्सटेंड कर देता हूँ। जिस तरह मैं ये है कि 2 मंथ जो है एक्सटेंड कर देता हूँ डेट। और अगर ये अब एम्प्लॉय ऐड करता है तो ये सक्सेसफुली तीसरा एम्प्लॉय जो है ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी टेकन, उसको ऐड कर पाएगा सक्सेसफुली। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये हमने जो पैकेज अपग्रेड किया है इसकी पेमेंट्स जो हैं वो भी जो है शो हो रही होंगी। यहाँ पे मैं पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक पेमेंट उसने की है 206 रुपये। वो क्यों की है? फी इज पेड फॉर न्यू एम्प्लॉय, यानी कि एक न्यू एम्प्लॉय जो है मजीद बढ़ाया गया था उसके लिए ये फ़ी पे की गई है। अब 1200 रुपये क्यों पे किया गया है? 2 मंथ्स एडेड इन एम्प्लॉय सर्विस, 2 मंथ जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट की जो सर्विस है वो 2 मंथ बढ़ा दी गई है और उसके लिए उसने 1200 रुपये पे किया है।
और अब जो है क्योंकि हमने इस बिज़नेस के लिए मोबाइल ऐप भी बनाई थी, तो उस ऐप को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने जो है एक सिस्टम बनाया है। यहाँ पे मैं अगर न्यू ऐप ऐड करता हूँ, जिस तरह हमने बनाई थी इको बिजनेस, इसकी ऐप आईडी 001 कर देते हैं, डेवलप्ड बाय मोहम्मद यूसुफ। इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो क्या यूज़ हुई है, तो मैंने आयोनिक यूज़ किया था। इसी तरह वेरिएंट कौन सा है, 0.01, और ये किस डेट तक वैलिड है ये बता दिया। डाउनलोड लिंक डाल दिया, ट्यूटोरियल लिंक भी डाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे डाउनलोड्स में मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये मुझे ऐप यहाँ पे शो हो रही होगी और इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी लिंक जो है हैश डाला है। तो यहाँ से हमारे यूज़र जो हैं, जो हमारी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बाकी ये सारी शॉप है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है, मज़ीद भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और किसी भी किस्म की राय लेनी हो, प्रोजेक्ट बनवाना हो, या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हम आपकी जहां तक हेल्प हो सके करेंगे। यानी कि किसी तरह किसी भी किस्म की ऐप वेब या कोई भी चीज़ आपने बनवानी हो तो हम वो इजीली आपको बना के दे सकते हैं।